नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती हमसे हुई। एक बहुत बड़ी खबर हमने मिस कर दी। ये खबर बीते 19 दिसंबर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर एक अहम फैसला दिया। यह फैसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसका असर पूरे देश की सरकारी भर्तियों और रिजर्वेशन व्यवस्था पर पड़ता है। सबसे पहली बात, यह फैसला सीधे लाखों उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात, इस फैसले ने जनरल कैटेगरी को लेकर फैली एक बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से मान लिया गया था कि जनरल सीटें सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है, यानी यह फैसला भविष्य की सभी भर्तियों के लिए एक तरह से रास्ता तय करने वाला बन गया। दोस्तों, यह फैसला 2 जजों की बेंच ने लिया, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। दोनों जजों ने मिलकर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुना दिया कि यदि कोई रिजर्वेशन वर्ग का उम्मीदवार स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा में ओपन कट ऑफ से ऊपर अंक हासिल करता है तो उसे उसी स्तर पर ओपन कैटेगरी में माना जाना चाहिए और अगली स्टेज जैसे टाइपिंग टेस्ट के लिए भी उसी हिसाब से मौका मिलना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन में ही सीमित रखा जाना चाहिए। दोस्तों, भारत में रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। समय समय पर इसे लेकर विवाद होते रहते हैं, बहसें होती रहती है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि भारत में रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी या पढ़ाई पाने का तरीका नहीं, बल्कि ये सामाजिक न्याय का एक जरिया है। इसका मकसद ये है कि जो लोग समाज में लंबे समय तक पीछे रह गए, उन्हें आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। जब भी रिजर्वेशन से जुड़ा कोई बड़ा विवाद होता है तो अक्सर अदालतों को बीच में आकर फैसला देना पड़ता है। इसी तरह से एक बार फिर रिजर्वेशन से जुड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यह मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ था। यहां सवाल यह था कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार के नंबर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से ज्यादा है तो क्या वो जनरल यानी ओपन सीट पर आ सकता है या नहीं। खास बात यह है कि यह विवाद परीक्षा के पहले चरण यानी स्क्रीनिंग स्टेज पर हुआ था, ना कि फाइनल चयन के समय पर। दोस्तों, यह पूरा मामला राजस्थान हाई कोर्ट की एक भर्ती से शुरू हुआ। अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और कलर ग्रेड 2 के पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। कुल मिलाकर करीब 2756 पद थे। इस भर्ती में 2 चरण रखे गए। पहला चरण लिखित परीक्षा का था जो 300 नंबर की थी। दूसरा चरण टाइपिंग टेस्ट का था जो 100 नंबर का था। नियम यह था कि लिखित परीक्षा के आधार पर कुल पदों से 5 गुना उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी यह लिखित परीक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यहीं से तय होना था कि कौन आगे जाएगा और कौन बाहर रह जाएगा। दोस्तों, मई 2023 में जब लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया, तभी से विवाद शुरू हो गया। कट ऑफ देखकर सब हैरान रह गए। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ करीब 196 नंबर की थी, जबकि एससी कैटेगरी की कट ऑफ 202, ओबीसी की 230 और ईडब्ल्यूएस की 234 तक चली गई। यानी रिजर्व कैटेगरी वालों को आगे जाने के लिए जनरल से ज्यादा नंबर लाने पड़े। इसका नतीजा यह हुआ कि जनरल कैटेगरी के कुछ उम्मीदवार कम नंबर लाकर भी टाइपिंग टेस्ट में पहुंच गए, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कई उम्मीदवार ज्यादा नंबर लाने के बावजूद बाहर हो गए। यहीं से परेशानी खड़ी हुई। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों ने कहा कि वो रिजर्व सीट का फायदा नहीं मांग रहे हैं। उनका कहना था कि जनरल या ओपन सीट किसी एक वर्ग के लिए नहीं होती, बल्कि वो सभी के लिए खुली होती है। अगर उनके नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा है तो उन्हें जनरल लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए। उनका तर्क यह था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम नंबर वाला अंदर चला जाएगा और ज्यादा नंबर वाला बाहर रह जाएगा, जो बिल्कुल गलत है और मेरिट के खिलाफ है। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा और वहां अदालत ने उम्मीदवारों की बात को सही माना। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार के नंबर जनरल से ज्यादा है तो उसे जनरल लिस्ट में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो पक्ष ये परीक्षा करवा रहा था, यानी राजस्थान हाईकोर्ट का प्रशासनिक पक्ष, वो इस फैसले से सहमत नहीं हुआ। उसने इस फैसले को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। प्रशासनिक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि लिखित परीक्षा सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट थी और इस स्टेज पर रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि ऐसा सिर्फ अंतिम चयन के समय होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्क्रीनिंग स्टेज पर ही ये अनुमति दी गई तो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को दोहरा फायदा मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ओपन या जनरल सीट किसी एक वर्ग की नहीं होती। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार ये नहीं कह सकते कि ये सीट सिर्फ उनके लिए है। ओपन सीट का मतलब होता है कि जिस उम्मीदवार के ज्यादा नंबर होंगे वही वहां आएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये माइग्रेशन का नहीं बल्कि मेरिट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे फायदे वाली बात को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों ने कोई छूट या रियायत नहीं ली। वो अपनी कैटेगरी में इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वहां कट ऑफ ज्यादा थी। ऐसे में अगर वो अपने ज्यादा नंबरों के आधार पर जनरल सीट पर आते हैं तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि लिखित परीक्षा आगे के चयन का रास्ता तय कर रही थी, इसलिए इस स्तर पर भी मेरिट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का मतलब किसी को बाहर करना नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे लाना है। नियमों की वजह से अगर ज्यादा नंबर लाने वाला उम्मीदवार बाहर हो रहे हैं तो ये ना तो न्याय है और ना ही संविधान की भावना के अनुसार। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ओपन कैटेगरी को छुपा हुआ जनरल कोटा बनने नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के बाद यह बात साफ हो गई कि अगर कोई SC, ST, OBC या EWS उम्मीदवार बिना किसी छूट के जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे ओपन सीट पर आने से रोका नहीं जा सकता, चाहे मामला परीक्षा के पहले चरण का ही क्यों ना हो। अब इस फैसले को सही या गलत मानना लोगों की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए एक बार फिर मेरिट और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों, खबर के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर थी। इसकी अहमियत सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं थी बल्कि इसका असर पूरे देश की सरकारी भर्तियों और रिजर्वेशन व्यवस्था पर पड़ता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, सबसे पहली बात ये फैसला सीधे लाखों उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ था। हर साल देश में केंद्र और राज्यों में हजारों सरकारी भर्तियां निकलती हैं और लगभग हर वर्ग में 2 या उससे ज्यादा चरण होते हैं। लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह। इस फैसले ने साफ कर दिया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार बिना किसी छूट के ज्यादा अंक लाता है तो उसे किसी भी स्टेज पर ओपन कैटेगरी से बाहर नहीं किया जा सकता। यानी यह फैसला भविष्य की सभी भर्तियों के लिए एक तरह से रास्ता तय करने वाला बन गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि यह खबर रिजर्वेशन बनाम मेरिट की उस बहस से जुड़ी थी जो भारत में हमेशा संवेदनशील मानी जाती रही है। जैसे ही रिजर्वेशन का नाम आता है, समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि ये माइग्रेशन नहीं बल्कि मेरिट का सम्मान है, अपने आप में एक मजबूत और स्पष्ट संदेश था। इस वजह से यह खबर सिर्फ कानूनी नहीं रही बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अहम बन गई। तीसरी बात, इस फैसले ने जनरल कैटेगरी को लेकर फैली एक बड़ी गलतफहमी को दूर किया। बहुत लंबे समय से यह माना जा रहा था कि जनरल सीटें सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ओपन सीट किसी एक वर्ग की नहीं होती। ये बात खबर के लिहाज से इसलिए अहम थी क्योंकि इसने भर्ती व्यवस्था की सोच को बदलने वाला सिद्धांत सामने रखा। मीडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइन थी, ओपन कैटेगरी किसी की निजी जागीर नहीं। चौथी वजह यह है कि यह फैसला प्रशासन बनाम उम्मीदवार के टकराव से जुड़ा था। यहां सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती वाले प्रशासन की प्रक्रिया को चुनौती दी और यह कहा कि सिर्फ नियम के नाम पर मेरिट को दबाया नहीं जा सकता। खबर की दुनिया में ऐसे फैसले ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि इनमें अदालत सीधे सिस्टम को सुधारने की कोशिश करती दिखती है। तो दोस्तों, ये खबर हमसे मिस हो गई थी जिसे नए साल की शुरुआत के साथ अब आपके सामने हमने रखा है। इसमें फिलहाल इतना ही। नमस्कार।